Okay, so أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. All right guys, चलिए जी, वेलकम टू द सेशन. आज मे बी दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि अभी तक मेरा आपके साथ हुआ है इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि आज कोई किताब की बात नहीं होने वाली है. आज कोई हिस्ट्री की, कोई पॉलिटिक्स की, कोई डीप स्टेट की, कोई जियोग्राफी की या किसी और चीज़ की बात नहीं होने वाली है. आज मुख्तसर और ख़ास कर इंसान की बात होने वाली है, हिकमत की बात होने वाली है शायद, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं. सो अभी तक जितने भी सेशंस हुए थे, आपको पता है कि एक ट्रेनिंग मैनुअल आप सबके साथ चल रहा है, हम सब के साथ चल रहा है, एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हुए, उसके लिए किताबें अभी तक खोल रहे थे हम. एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सी पीपल लाइक यू जो कि कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में होते हैं एंड ईगर होते टू लर्न समथिंग, एंड नॉट समथिंग, इन फैक्ट वेरी ऑब्जेक्टिव थिंग्स. कोई यहाँ पर 6 घंटे सेशन में होता है, तो कोई 8 घंटे, तो कोई 5-5 4-4 सेशंस कंडक्ट कर रहा होता है, तो कोई उसका पार्ट होता है. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू सी पीपल लाइक यू, बिकॉज द थिंग विच वी नीड राइट नाउ, द उम्मा इज एक्चुअली के सिंसियर लोगों को जो लिटरली अपना ब्लड, स्वेट, मनी, एफर्ट सब अल्लाह की राह में लगा दे. अब बहरहाल, मैंने आपको पहले ही बोला, आज इन सारी बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन कुछ इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपके साथ बात करनी है, जिसके साथ हम सब स्ट्रगल करते रहते हैं, जिसके साथ अभी तक हमने ख़ास तौर पर कोई ज़्यादा बात नहीं की है. अब इससे पहले कि मैं डायरेक्ट आपको टाइटल दे दूँ हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेट मी ट्राई टू आस्क यू समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट. आप लोग एक एक करके अनम्यूट करके आंसर दीजिएगा, सो दैट वी मूव फॉरवर्ड विद द एक्चुअल टॉपिक. आपके हिसाब से किसी की भी ज़िंदगी में या बनी आदम की ज़िंदगी में व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? यस, एनीवन कैन अनम्यूट और आंसर कर सकते हो आप. What do you think is the most important thing, the greatest blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, the children of Adam? Boys, girls? गाइडेंस, रहनुमाई. रहनुमाई. आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा हमने किस रास्ते पे चलना है, तो ऑब्वियसली हम भटक जाएंगे, हमारा कोई मकसद नहीं होगा. ओके, ठीक हो गया. एनीवन एल्स? कोई और? और एंटिटी. एंटिटी एक्सप्लेन करें ज़रा. नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप कोई चीज पूछ रहे हैं कि चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होनी चाहिए, या कोई एंटिटी भी हम बता सकते हैं. Any attribute, any entity, anything which you feel like is the most important thing that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed Bani Adam with. बेस्ट. मुझे ऐसा लगता है कि जी जी बोले कि हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला रखना, इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग नहीं थी. तौबा, हिदायत. ओके, ठीक है. कोई और आंसर? मुझे ऐसा लगता है कि इल्म है. इल्म है. इल्म. किसने बोला इल्म? किसने बोला? राबिल भाई, मैंने, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को भी जब ज़मीन पे उतारा गया, तौबा उनकी कबूल हुई. नहीं, जब फरिश्तों ने सजदा किया तो अल्लाह ताला ने जो बताया फरिश्तों को, और ये कि मतलब कुरान मजीद में जो आता है कि अल्लाह ताला ने उनको नाम सिखाए चीज़ों के. इल्म, ठीक हो और गया. जो नहीं राबिल भाई, इल्म, ओके नॉलेज. ओके. और जो आप भी बताते हैं
ये कौल वो किनका है? इमाम गज़ाली का है शायद, कि दुनिया का हसना जो है वो इल्म है। हसन बसरी, हसन बसरी। हसन बसरी का, जी। जी, ओके। यस, सैम, यू वर सेइंग समथिंग। जी मलिया, आप बोले। मैं बात कर रही थी। जी। होता है कि अकल, रैशनल, एक्सप्लेन करें अपने आंसर को। देखें कि अल्लाह ताला ने और भी बहुत सारी जो है वो मखलूक़ात पैदा की हैं, लेकिन इंसान को जो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है ना, उसकी बेस पे वो अपने मकसद को दुनिया में आने का, उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, गौर व फिक्र कर सकता है। और ये जो एक चीज़ है ना, ये जो इंसान को दुनिया में आने का मकसद होती है और दोबारा अपने रब के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में जो है ना वो रहनुमाई करती है। इतना परफेक्ट आंसर दिया ना मलिया ने कि शायद ही आप में से किसी को इसकी ग्रेविटी अभी तक समझ आई होगी। हम आज जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो असल में इंसान की मेक है, ठीक है। आज कोई कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूके, इसराइल, फ़लस्तीन, किसी चीज़ के बारे में बात नहीं होगी। आज उस चीज़ के बारे में बात होगी जो कि इंसान की एसेंस है, जिसके बगैर हमारी ये सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है। देखिए, गौर से सुनिएगा इस उसूल को। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको एलोकेट किया है ना, उसका पर्पज़ है आपको बेनिफिट करना। ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला की चाहत है ये, आप यूँ समझ लें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है ये कि आप जो है ना उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। इंसान फिर डिज़ायर करता है, इंसान फिर डिसाइड करता है कि उस चीज़ के साथ क्या करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ताला ने जो कोई भी डिज़ायर हम में रखा है ना, वो किसी बेनिफिशियल चीज़ को करने के लिए रखा है। अगर आप में खाने का डिज़ायर ना हो तो आप खाओगे नहीं, मर जाओगे। अगर आपको पर्पज़ अचीव करने का अल्लाह ताला ने डिज़ायर ना दिया होता तो कभी पर्पज़ अचीव नहीं कर पाओगे, कभी किसी डायरेक्शन सिरात मुस्तकीम पे कभी नहीं चल पाओगे आप, राइट। लेकिन अगर यही डिज़ायर्स को इंसान एक्सेस में लेके जाता है ना, फॉर एग्जांपल फूड का डिज़ायर मैंने एक्सेस में ले लिया, ठीक है, या उसको मैंने स्टिमुलेट बहुत ज़्यादा किया, तो ग्लूटनी हो जाएगी। एंगर का जो डिज़ायर हम एक रखा है अल्लाह ताला ने, एक समझ लिया इमोशन है इनफैक्ट, बट नंदले जो डिज़ायर है अंदर से, शहवा है, अगर उसको मैं बढ़ा लूँ, एक्सेस में हो जाए, तो फितने क्रिएट करेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंटली समझना है कि वट एवर हैज़ बीन एलोकेटेड टू द ह्यूमन काइंड, उस पे इंसानों को हक दिया गया कि उसके साथ वो किस तरह से पेश आ सकते हैं। इंसान का भी मेक जो है ना वो इन्हीं चीज़ों पे मबनी है। दो चीज़ है जो कि इंसान को बनाती है, एक इंसान की अक्ल है और दूसरे इंसान के डिज़ायर से, शहवात है। इनमें से जो कोई भी चीज़ डोमिनेटिंग होगी ना, इंसान की ज़िंदगी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर आप अपने डिज़ायर्स को डोमिनेट करवाओगे, उनको एक्सेसिवली स्टिमुलेट करवाओगे, तो याद रखिएगा आप नफसानी ख्वाहिशात के शिकार बनोगे ही बनोगे, जिसको हम फिर एडिक्शंस कहते हैं। अगर आप अक्ल को स्टिमुलेट करते हो, इसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो, इसको कंटिन्यूसली ट्रेन करते हो, अस्मा बिन्त अबू बकर कहती है ना कि उनके बारे में कहा जाता है कि शी पास्ड अवे वेरी लेट, शी वॉज मे बी इन 90s जब वो गुजर गई। एंड उनके बारे में कहा जाता है कि बे इंतहा खूबसूरत थी वो और बे इंतहा ज़हीन थी वो उस एज में भी। तो उनसे जब पूछा गया कि राज क्या है आपके मामलात का, तो शी सेड कि मैं कंटिन्यूसली अपने माइंड को ट्रेन करती थी, ठीक है। तो इंसान की जो मेक अल्लाह ताला ने बनाई है ना, वो यही इन्हीं दो चीज़ों पे मबनी रखी है मोस्टली। मैं अभी न्यूरोसाइकोलॉजी में नहीं जाना चाहता हूँ, न्यूरोसाइंस में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस फ़लसफ़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। डिज़ायर हम यूजुअली कहते हैं, शहवत हम कहते हैं कि जब इंसान की इंक्लिनेशन होती है किसी चीज़ की तरफ। इंसान के अंदर जो है ना वो चेस्टिटी का भी डिज़ायर है, लस्ट का भी डिज़ायर है, हिकमत भी है, इग्नोरेंस भी है, खैर भी है, शर भी है। अब इंसान का डिसीजन होता है कि वो किस चीज़ को इसमें ट्रेन करे, किस चीज़ पे वो अपने आप को अलाइन करे। आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने भी कभी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास कहीं पर ली होगी, दे नो कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और जो कोई भी चीज़ मैं देखता हूँ, जो कोई भी चीज़ मैं सुनता हूँ, वो सबसे पहली जहाँ पर जाती है ना, वो हमारे लिम्बिक सिस्टम में होती है, अक्ल की तरफ नहीं जाती है। अब लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, ये इसको हम, आप समझ ले, इसको हम जो है ना वो सर्वाइवल सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, सर्वाइवल के काम आता है, इंस्टेंट रेस्पॉन्सेज, इंस्टेंट रिएक्शंस के काम आता है ये। तो वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, वो यही लिम्बिक सिस्टम करवा रहा होता है, आपके इमोशंस भी वही रेगुलेट कर रहा होता है। तो इसीलिए जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी खूबसूरत हदीस कही है कि
सब्र जो है ना वो सदमे के पहले झटके पे किया जाता है, क्योंकि वो जो पहला झटका होता है ना वो आपकी अकल की तरफ नहीं जा रहा होता, अल्लाह ताला ने आपकी मेक ही ऐसी बनाई होती है कि वो आपके लिम्बिक सिस्टम की तरफ जाएगा। तो आपका जो पहला रिस्पॉन्स आएगा ना वो यूजुअली इमोशनल रिस्पॉन्स ही होगा या डिज़ायर्ड बेस्ड रिस्पॉन्स होगा। अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब ये है, तमहीद बांधने की मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि सब्र जो है ना, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक कॉल में फरमाया कि सबसे बेहतरीन नियामत है, सब्र से बेहतरीन नियामत कोई नहीं है। हर चीज़ का हिसाब है, इन द सेंस कि अगर आप कोई नेकी करते हो ना तो 7 गुना आपको अजर मिलेगा, 70 गुना मिलेगा, 700 गुना मिलेगा। लेकिन सब्र एक ऐसी चीज़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश के कतरों की तरह इस पर रिवॉर्ड अल्लाह ताला देते हैं। आपकी बायोलॉजी डिमांड करती है सब्र, क्योंकि पहला जो रेस्पॉन्स है वो लिम्बिक सिस्टम का आता है, सेकेंड रेस्पॉन्स उसके बाद वो अक्ल की तरफ जाती है। नंदलेस मेरा वो आज का पॉइंट नहीं है, मेरा आज का पॉइंट है आपके साथ जो है ना वो थोड़ा फ़लसफ़ा मैं डिस्कस कर सकूं। किसी भी चीज़ की एक्सलेंस, अच्छा चले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ सो दैट यू नो यू गाइज ट्राई टू थिंक अबाउट इट। मुझे अगर किसी चीज़ की एक्सलेंस जाननी है, किसी भी चीज़ की, जो कोई भी दुनिया में चीज़ है, मुझे अगर उसकी एक्सलेंस जाननी है, बेहतरी जाननी है, या मैं उसको कैटेगराइज करता हूँ कि दिस इज़ एन एक्सलेंट टूल और दिस इज़ यू नो अ वर्स्ट टूल, मैं किन बेसिस पे, मैं किस जजमेंट पे उसको इस तरह से कैटेगराइज करूँगा? व्हाट डू यू गाइज थिंक? किसी चीज़ को एक्सलेंट कहना या वर्स्ट कहना, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया एक्चुअली? सोचे ज़रा। उसकी क्वालिटी की बेस पे, उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ओके। एनीवन एल्स? जी जी, फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी। रूही ने क्या कहा? और यूटिलिटी। का फंक्शन। सी दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम टॉकिंग। चलिए ठीक है, आप लोग क्लोज आ रहे हो उस आंसर के, बट आई वांट द एप्ट आंसर। थोड़ा डीपली सोचे ना। मुझे अगर किसी चीज़ की एक्सलेंस जाननी है, मुझे कैसे पता चलेगा? किसी टूल की एक्सलेंस जाननी है, किसी पौधे की, किसी मेवे की एक्सलेंस जाननी, हाउ डू आई नो? उसे किस स्टैंडर्ड पे बनाया गया? उसे किस स्टैंडर्ड पे बनाया गया? ओके, एनीवन एल्स? सोचे, थोड़ा जोर दे। उसका यूज देखेंगे, मतलब इतना उसको यूज कर सकते हैं किस तरीके से। ओके, उसका यूज़। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग मेरे साथ अगले 15 मिनट तक ठहर गए ना और थोड़ा स्टिमुलेट हो गए, 15 मिनट के बाद जो आ रहा है ना, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स यू विल एवर हियर। एंड वो आप लोग खुद अपने दिल से कह रहे होंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सी द एक्सलेंस ऑफ एनी थिंग, किसी भी चीज़ की एक्सलेंस पता है कैसे जानी जाती है? जाहिर से, दैट इज़ द फ्रूट इट बियर्स, कि व्हाट रिजल्ट्स इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, अब जब मैंने आपको कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ जो बनी आदम को अल्लाह ताला ने दी है वो अक्ल है, वो मैंने इसलिए कहा था कि उस हिदायत को, जिसके बारे में कहा गया था ना हिदायत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, लेकिन उस हिदायत को पकड़ने के लिए भी अल्लाह ताला ने जो क्राइटेरिया कुरान में रखा है वो अक्ल का रखा है, कि हिदायत तो वही लोग पकड़ते हैं जो अक्ल रखते हैं, जो मेरी निशानियां समझ पाते हैं। राइट? जिस आप समझ ले, या किसी और ने किसी और चीज़ के बारे में जिक्र किया, ठीक है, उस चीज़ की भी, इल्म के बारे में जिक्र किया, तो इल्म भी वही इंसान पकड़ सकता है जिसके पास अक्ल हो, जो अक्ल को स्टिमुलेट करे, यूज़ करे, वही तो इल्म की तलाश करेगा ना। उसी पे तो सवाल, उसी में तो सवाल आएंगे ना। तो अक्ल की अगर हम एक्सलेंस देखें ना, ये हर चीज़ की बेस है। दिस इंटेलिजेंस इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। नॉलेज फिर इस अक्ल की स्टिमुलेशन, इस अक्ल की यूज़ के नीचे छुपी होती है। आप समझ लें, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पानी ज़मीन से निकालने के लिए आपको बहुत खोदना पड़ता है, लेकिन आपको पता है, देखिए जाहिर तौर पर आपको पानी नहीं दिख रहा है, ज़मीन दिख रही है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन जब आप खोदते रहते हो आपको पता होता है कि अंदर पानी ही निकलेगा। दिस इज यू नो व्हाट अक्ल इज ऑल्सो। अक्ल भी जब आप इस तरह से इस्तेमाल करते रहो ना, आपको इल्म अक्स होता है। तो उस चीज़ की भी जो डिपेंडेंस है ना वो अक्ल पे ही है। कायनात का राज इल्म है और इल्म की डिपेंडेंस अक्ल पे है। तो सोचिए ज़रा कितना बड़ा वर्च्यू है।
ये अक्ल ही है जो इंसान को अपने खुदा को पहचानने में मदद करती है और उसको फिर उसकी ओबीडियंस में डाल देती है। ये अक्ल ही है जिसने नबियों को पहचाना, उनकी सदाकत को जानी और उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। ये अक्ल ही है जो इंसान को मुश्किल काम जो इंसान कहते थे उनको करवाया और उनको ऑब्टेन किया और उन पे एक्सलेंस हासिल की। ये अक्ल ही है जिसने इंसानों को हेल्प की बाकी जानवरों को टेम करने में। ये अक्ल ही तो है जिसने गाड़ियाँ, जिसने समुद्री जहाज, जिसने एरोप्लेन, जिसने आपके सामने ये मोबाइल फोन्स, ये लैपटॉप्स, मेरी ये माइक, ये इलेक्ट्रिसिटी, गाड़ी के पहिए, नट बोल्ट्स, बॉटल्स घर में, फ्रिज, पंखे, किचन के सामान जिनमें आप खाना खाते हो, वो यूटेंसिल सब अक्ल नहीं तो बनवाई ना। ये अक्ल ही तो है जो समुद्री जानवरों को जो है ना वो टेम करती है और उनका हंट करती है। ये अक्ल ही तो है कि जब स्टिमुलेट हो जाती है और इसको पता चलती है, हकीकत यहाँ इस पे हो जाती है, तो जो आखिरत है वो इंसान को ज़्यादा अजीज हो जाती है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड। ये अक्ल ही तो है ना कि जो इंसान को एक्सलेंस देती है बाकी सारी स्पीशीज पे। ये अक्ल ही तो है जो इंसान को स्टिमुलेट करती है इमामत के लिए। ये अक्ल ही तो है जिसको अल्लाह ताला ने लाइट अपॉन लाइट के से ये तशबीह दी है सूरह नूर में कि वो लोग पहले मुर्दा थे, हमने उनको जिंदा किया, फिर एक रोशनी दी ताकि वो आपस में रह सके। ये अक्ल ही तो है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में 35 मरतबा कहा है लअल्लकुम यतफक्करून अफला याकिलून अफला तदब्बरून। ये अक्ल ही तो है जिसके बारे में सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि वो लोग सिवाय मनगढ़ंत बातों के कुछ फॉलो नहीं करते। अगर वो अक्ल रखते तो अल्लाह ताला की निशानियां जान पाते। अगर वो दिल रखते हैं जिनसे वो समझ पाते, आंखें होती उनके पास देखने के लिए, कान होते उनके पास सुनने के लिए, इंटेलेक्ट होता रीजन आउट करने के लिए, तो वो हकीकत जान पाते। और डिजायर्स ही तो है जो इंसान को तबाह कर देते हैं। डिजायर्स ही तो है जो इंसान को नफ्स के गुलाम बना देते हैं। डिजायर्स ही तो है जो इंसान को अंधा और तकलीद में डाल देते हैं। डिजायर्स ही तो है जो इंसान को जानवर से भी बदतर कर देते हैं। और जानवर से बदतर क्यों? क्योंकि जानवर को अक्ल नहीं दी गई थी, इंसान को दी गई थी। तो इंसान जब डिजायर्स फॉलो करता है अक्ल को छोड़ के, यानी अपने अक्ल की जजमेंट को साइड में रख के अपने डिजायर्स की जजमेंट को फॉलो करता है, तो वो वहशी जानवरों से भी बदतर हो जाता है। पालतू कुत्ते भी जो है ना, जिनको आप ट्रेन करते हो हंट करने के लिए, आपको पता होना चाहिए इस्लाम में अलाउड है। अगर आपके पास कुछ मामलात में अगर आपके पास कुत्ता होता है और वो हंट करता है, वो हलाल है। और वो भी जो है ना, सोचे जरा, उसको आप ट्रेन करते हो, हालांकि उसमें वो अक्ल की उस लेवल पे स्टिमुलेशन नहीं होती, ना ही उसमें उस लेवल की अक्ल है जो इंसानों में है। किसी कुत्ते को कोई घर बनाते हुए तो नहीं देखा होगा आपने, कोई एरोप्लेन, कोई शिप, कोई पहिया, पेड्स, नट्स, बोल्ट्स ये बनाते हुए तो नहीं देखा आपने कभी। लेकिन तब भी जब उसको आप ट्रेन करते हो, वो अपने डिजायर्स को कंट्रोल करता है एंड देन आउट ऑफ फियर या एप्रिसिएशन वो चीजें करते हैं जो आपको बेनिफिशियल होती है। तो सोचे जरा, जब इन डिजायर्स को रेस्ट्रेन किया जाता है अक्ल को ट्रेन करके, तो इंसान क्या कुछ पा सकता है। एक इंसान, एक सेन इंसान लिटरली जब रिफ्लेक्ट करता है अपने आप पे, अंडरस्टैंड करता है, रीड करता है, ऑब्जर्व करता है, अपने इर्द गिर्द के जो साइंस है उनको पढ़ता है, अपने अंदर जो साइंस है उनको पढ़ता है, या कोई चीज जब करता है उसके बाद उसके इफेक्ट्स जो उस पर पेश आते हैं, या कोई चीज से जब रोकता है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट्स उस पर पेश आते हैं, जब उनको समझता है तो उसको समझ आता है कि मैं तो अपने डिजायर्स को, शहवात को फॉलो करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, ये तो नुकसान पहुंचा रही है मुझे, ये तो मुझे बर्बाद कर रही है, गुलाम बना रही है। इसी चीज के बारे में तो सूफी कहते थे ना कि मैं छोड़ दो। ये मैं क्या है? डिजायर्स ही तो है। ये दुनिया क्या है? जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि क्या तुमने उस शख्स के हाल पे गौर नहीं किया जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया? क्या तुम्हें लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग सुनते और समझते हैं? हरगिज नहीं। ये तो जानवर है, बल्कि उनसे भी बदतरीन है। सुनते और समझते। अक्ल की पहली रिक्वायरमेंट ही है कि सुनना और समझना। सूरह दाहर में भी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने इंसान को पैदा किया, उसको सुनने वाला बनाया, फिर समझने वाला बनाया। राइट? तो जब इंसान इन सारी चीजों को जानता है, समझता है, उसको पता चलती है यार अक्ल की तो एक्सलेंस हर चीज पे कादिर है दुनिया में। हर चीज की डिपेंडेंसी आपकी अक्ल की स्टिमुलेशन पे है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो है ना, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है, इमाम गजाली इसको इह्या उल उलूम में कोट करते हैं
कि हज़रत आयशा कहती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दुनिया में इंसानों को एक दूसरे से एक्सलेंस किस चीज़ पे मिलती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अक्ल। फिर पूछती है आखिरत में किस चीज़ पे मिलेगी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहते हैं अक्ल। हज़रत आयशा फैसिनेट हो जाती है, वो कहती है, सरप्राइज इनफैक्ट हो जाती है। शी सेज या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमाल की बुनियाद पे नहीं मिलती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा, क्या इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक अमल नहीं करता है? Getting the point how huge this thing is. जानवरों को गुलाम बनाने वाली अक्ल, इंसानों को दूसरे इंसानों की गुलाम बनाने वाली अक्ल. It's use or misuse, sorry, not misuse, I would say, yeah, misuse also, but nonetheless, जो गुलाम बनते वो यूज ही नहीं करते. अल्लाह ताला की निशानियों को पढ़ने वाली अक्ल, अल्लाह ताला से जोड़ने वाली, उसको रिकग्नाइज करने वाली अक्ल, प्रॉफिट्स की हकीकत को पहचानने वाली, उनकी सदाकत को जानने वाली अक्ल, मुश्किल से मुश्किल काम, खतरनाक से खतरनाक काम, उसकी तदबीरें बनाने वाली अक्ल, इंसानों को एक दूसरे पे एक्सेलेंस देने वाली अक्ल, इंसानों को नफ्स की गुलामी से निकाल के अल्लाह ताला की गुलामी करवाने वाली अक्ल, नफ्स के शहवात से रोकने वाली चीज अक्ल, नफ्स की लग्ज़िशों को थामने वाली अक्ल, दूसरे इंसानों को गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाने वाली अक्ल. इतना बड़ा मसला है ये बनी आदम के साथ, इतना बड़ा मसला जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है. We never ever reflect upon these things. सूरह शम्स में आपको पता है ना, क़द अफ़लह मा ज़क्काहा व क़द ख़ाब मा दस्साहा. नफ्स के बारे में क्या कहा जाता है? जिसने इसको प्यूरिफाई किया, अल्लाह कसम खाकर उठाते हैं 11 चीजों की. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात का रब, उसको कसम खाने की जरूरत ही नहीं है. ऐसे भी अल्लाह ताला कोई स्टेटमेंट देते ना, वो हक ही है. मेरे रब के एथिक्स है ये कि वो कुछ भी बोलेंगे ना वो हक ही है. बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला 11 मरतबा कसम खा रहे हैं कि जिसने नफ्स को पाक किया वो कसम से कामयाब हो गया. सूरज की कसम है, चांद की कसम है, दिन की कसम है, रात की कसम है, इंसान के जिस्म को बनाने की कसम है, फिर उसको तकवा देने की कसम है कि जिसने क़द अफ़लह मा ज़क्काहा, कि जिसने अपने नफ्स को पाक किया वो कामयाब हो गया. वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने इसको नापाक रखा वो बर्बाद हो गया, नापाक किया वो बर्बाद हो गया. किस तरह से पाक करते? कभी सोचा हमने? नफ्स को पाक करना, नफ्स को साफ रखना, तज़किया करना. हाउ डू यू डू इट? What is a tool? Have you ever pondered? Do we ever ponder? You know what the truth is? The truth is we are killing ourselves. Humans kill themselves by not reflecting upon the things, by not trying to understand the things. The tool is your aql. You know, there is a neuropsychologist. No, not. Yeah, I think he's a neuropsychologist. So I'm unable to recall his name. उसने ना एक्सपेरिमेंट किया था एक. तो उसने इमेजिंग के थ्रू, उसको fMRI कहते हैं, ब्रेन इमेजिंग उसके थ्रू होती है. उसने देखा कि जब इंसान अपने इमोशंस को या डिज़ायर्स को फॉलो करता है तो ब्रेन का कौन सा सिस्टम चल रहा होता है, और जब वही इंसान किसी सही डिसीजन को चला रहा होता है या अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, रेस्ट्रेन कर रहा होता है, या कोई रीजनिंग आउट कर रहा होता है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है ना वो स्टिमुलेट हो रहा है. एंड ही फाउंड आउट समथिंग वेरी अमेजिंग, जिसका मैं अभी तक आपके साथ जिक्र कर रहा था. ही फाउंड आउट कि जब इंसान अपने शहवात को फॉलो करता है, इमोशंस को फॉलो करता है, तो जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जिसको हम अक्ल कहते हैं, वो डिम हो जाता है, और जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्टिवेट, वो लाइट अप हो जाता है. और जब इंसान रीज़न आउट करता है, ठहराव होता है उसमें, लॉजिक यूज़ करता है, रैशनल यूज़ करता है, खुद को रेस्ट्रेन करता है, तो जो पोर्शन ब्रेन का लिट अप होता है दैट इज़ योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और जो डिम होता है दैट्स लिम्बिक सिस्टम. यू सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज. हर इंसान हकीकत की तलाश में ही है,
ऑब्वियसली बात है, अल्लाह ताला की मेक है, तो वो फितरा जो ना अंदर से चिल्ला रही होती है कि मुझे हकीकत जाननी है. वी हैड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन कुरान, वी हैड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन हदीस, वी हैड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन सीरा. इमाम गजाली यहाँ तक कहते हैं, मैं हैरान होता हूँ, हाउ कुड ही रीच सच अ पॉइंट. वो कहते हैं कि सीरा का जो मसला है ना, असल में वो अक्ल का है, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल इस लेवल पे स्टिमुलेट थी कि ही डिजर्व टू बी देयर. किसी इंसान ने अभी तक कायनात में उस लेवल की अक्ल यूज़ नहीं की है जिस लेवल की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज़ की है. ऑब्वियसली इट वाज गाइडेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि सूरह नूर हमें बताती है कि एक अंदर की रोशनी है, एक बाहर की रोशनी है. बट he says this, I mean, this is such a huge thing to say. And when you reflect from this lens on Sira, you understand each and every step is calculated, it's strategized. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी सी छोटी चीज़ें, बड़ी सी बड़ी चीज़ें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ. आपको पता है फ़राइज़ है, नफल है, सुन्नतें है, राइट. हर चीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नहीं किया, हर चीज़ को सुन्नत नहीं बनाई, हर चीज़ को नफल नहीं किया. You once try to ponder upon कि तहज्जुद को जो है ना वो नफल में रखा, बाकी नमाजों को फ़र्ज़ में रखा. Why is so? जबकि तहज्जुद में इतनी ज़्यादा बरकत है कि अल्लाह ताला उस वक्त पहले आसमान पे आते और पूछते रहते इंसानों से, मांगो, है कोई मांगने वाला. निकोला टेस्ला ने कहा, आपको पता होना चाहिए, उसने एक आर्टिकल शायद लिखा है निकोला टेस्ला ने कि उस द आवर ऑफ गॉड, शायद उस आर्टिकल का नाम है, मुझे अभी पूरा याद नहीं आर्टिकल का, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है. तो निकोला टेस्ला कहता है कि रात में एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पर अल्लाह ताला जो है ना वो कायनात के राज बताता है, एंड दैट इज़ द आवर ऑफ तहज्जुद. बट व्हेन यू सी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को फ़र्ज़ नहीं रखा उस वक्त, लेकिन किसी और चीज़ को फ़र्ज़ रखा, इट वाज मतलब इट इज़ अ डीप विजन. वो अक्ल का इस्तेमाल था कि जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि दुनिया में इंसानों के साथ किस तरह के मामलात है, इंसानों की कहाँ पर किस तरह की लग्ज़िश और किस तरह के काम है, किसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है इसके लिए, इन सब मामलात में. नंदलेस मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता. आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इवन नॉट ओनली दैट, इफ़ यू सी द सीरा, आपको पता चलेगा कि एक एक शख्स को जिसको दावत दी जा रही थी, एक एक जगह जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, जिस प्लानिंग, जिस स्ट्रेटजीज़ के साथ कर रहे थे, तो किस लेवल पे अक्ल स्टिमुलेटेड थी. जो जुमले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज़ किए, जो हक और बातिल का कहा, जिस तरह से वो अपनी स्पीच देते थे, जिस तरह से किसी को दावत देते थे, जिस तरह से वो किसी को डराते थे या फैसिनेट करते थे, जिस तरह से वो स्ट्रेटजीज़ बनाते थे, वो किस लेवल की स्टिमुलेशन थी अक्ल की. इसी पे मैंने कहा ना, इमाम गजाली कहते हैं कि ये सब मामला इसलिए क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी अक्ल किसी ने अभी तक कायनात में यूज़ नहीं की. तो अभी इमाम गजाली इह्या उल उलूम के स्टार्ट में ही कहते हैं कि जो मुझ पे सवाल उठाते हैं और जो मुझे तहमतें मुझ पे बांधते हैं, उनको पता भी नहीं है मुझे अल्लाह ताला ने जिस गिफ्ट से नवाजा है वो इंटेलेक्ट है, वो अक्ल है. मैं अपनी अक्ल को बेइंतहा यूज़ करता हूँ. वो लोग तो बिल्कुल जानवरों की तरह है जिनकी अक्ल बंद हो चुकी है. कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ. So how amazing is the make of the humans, and how little do we reflect on this. आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी आप लोगों को पता है ना? सुनाइए ज़रा मुझे कोई आप में से आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी. एनीवन. क्या कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, खासकर जब वो जन्नत में थे? करे अनम्यूट कोई, बोले ज़रा. बॉयज, गर्ल्स, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जब थे क्या हुआ? कहा जाता है कि आप हर जगह जा सकते हैं सिवाय इस दरख्त के, इसके आपने करीब भी नहीं जाना है. ओके, तो क्या होता है फिर? फिर जब वो उसका फल खा लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो जाहिर नहीं करने वाली चीज थी उसको जाहिर कर देते हैं. क्यों फल खाया उस पेड़ का? क्या आदम अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि अल्लाह ताला ने मना किया इस चीज़ से, इसका नुकसान है? व्हाट हैपेंड टू आदम अलैहिस्सलाम? सोचा है कभी? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है ना, कुरान में पै दर पै बयान की है. एक मरतबा ही बयान करते, दो मरतबा भी चल जाती,
और ऐसा नहीं है अल्लाह ताला ने एक ही जगह पे बयान किया, मल्टीपल जगहों पे बयान किया और मल्टीपल चीज़ों के साथ उसको लिंक किया है. व्हाई डू यू थिंक सो? व्हाई इज़ आदम अलैहिस्सलाम स्टोरी सो इम्पॉर्टेंट इन द कुरान कि वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशंस के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ी है, अलग अलग वाक़ियात के साथ जोड़ी है. व्हाई डू यू थिंक सो? क्यों, क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला? इसलिए कि इंसान को अपनी नेचर का पता चले कि उसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं. जो शैतान था वो उनको लालच एक तरह से देता है ना कि आप हमेशा इस तरह से रहोगे, अब्दी जिंदगी मिलेगी. तो इस वाक्य से ये पता चलता है कि इंसान के अंदर हमेशा से ये ख्वाहिश है, मतलब जन्नत वाली जिंदगी उसको चाहिए और हमेशा चाहिए, वहाँ का आराम चाहिए. और ये आयत भी है कुरान में कि जो शैतान उसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बोलता है कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो कभी तुम्हें थकावट नहीं आएगी. तो ये जो सारी ख्वाहिशात हैं इंसान में, इसको अल्लाह ताला जाहिर कर रहे हैं इंसान पे, इंसान को अपनी नेचर पता चले कि क्या क्या ख्वाहिशात है उसमें. यस एग्जैक्टली. अल्लाह ताला इंसान को साइकोलॉजी सिखा रहे थे उसकी. आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सीधे आपने कहा ना पहले कि जिसने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अक्ल है, सॉरी इल्म है, तो आदम अलैहिस्सलाम को जो चीज़ सिखाई गई थी वो इल्म थी, जो फरिश्तों से कहा गया कि हमने उसको इल्म सिखाया. आदम अलैहिस्सलाम को पता था ना जन्नत में एक इल्म दिया गया था आदम अलैहिस्सलाम को कि क्या सही है क्या गलत है, चीज़ों के नाम भी अल्लाह ताला ने वार्न भी किया था. लेकिन होता क्या, शैतान आता है, कसमें खाता है. कुरान में लिटरली मेंशन्ड है, कसमें शैतान खाता है उनके सामने की बेहतरीन है तुम्हारे लिए, तुम इमॉर्टल हो जाओगे. किस चीज़ को यहाँ पर ट्रिगर किया शैतान ने? अक्ल को किया कि शहवात को किया? शहवात को. या और क्या हुआ शहवात के बाद, जब शहवात पे फॉलो किया? कुल ना, तो उनका पर्दा खत्म हो गया. पर्दा ख़त्म हुआ, उनको अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजा जन्नत से निकाल के. हालांकि उनको जाना ही था बाद में, इसमें कोई शक नहीं है, बनाई गए थे इस चीज़ के लिए, अल्लाह ने पहले ही बयान किया था. बट नॉनदलेस गुनाह किया ना, बहुत बड़ा गुनाह किया ना, मसला हो गया ना उनके साथ. आप यूं समझ ले कि ये कितना बड़ा मसला है. अल्लाह ने वक्त से पहले उनको नीचे भेज दिया, प्रीमैच्योरली. बाय द वे इंसान का बच्चा प्रीमैच्योर आई बिलीव कि इस वजह से पैदा होता है. नॉनदलेस चले वो छोड़े, वो बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट. बट मसला यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है कि जो मसला आदम अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ पर यूज़ हुआ ना, वो अक्ल इस्तेमाल ना करना हुआ, वो इमोशंस को, शहवात को फॉलो करना हुआ. अदरवाइज सोचे ज़रा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको बोला था कि इसकी तरफ ना जाना, भाई बर्बाद हो जाओगे, मुसीबत है इसमें, इसको गलती से भी छूना नहीं, खाना नहीं इस फल को. दिस अ प्रॉब्लम. और किया क्या जा रहा था उस वक्त जन्नत में? अब सोचे जरा, जन्नत, हम कभी सोचते भी नहीं है कि जन्नत में उस पेड़ का क्या काम है. भाई अल्लाह ताला ने रखा ही क्यों है वो पेड़ जन्नत में कि जिसके साथ ये मसले होने वाले. ट्रेनिंग चल रही थी ना आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के लिए. बताया जा रहा है हमें, चीख चीख के कुरान कह रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को ट्रेन कर रहे थे अल्लाह सुब्हान तआला की दुनिया में, आपको इस तरह की तुम्हारी मेक है जो जन्नत की है, लालच दी जाएगी तुम्हारी, ठीक है, तुम्हें वहां पर. बट इफ यू गो फॉर योर डिजायर्स यू आर गोइंग टू ruin yourself. That's why I said we are killing ourselves by following our desires. We literally kill ourselves. We never use our brains. तो जो चीज डोमिनेंट होगी ना, उसी चीज पे इंसान जो है ना वो फॉलोशिप करेगा. अक्ल डोमिनेंट है तो अक्ल जो है ना वो चलेगी, शहवात स्टिमुलेटेड है तो शहवात डोमिनेंट होंगे. इट्स अप टू यू. इतना बड़ा मसला है इंसान के साथ, रिश्तों की बर्बादी, इंसान के एडिक्शंस का मसला, शख्सियत परस्ती, फिरका परस्ती, एक दूसरे पे जुल्म, तशद्दुद, जिना, शराब, फहश. ऑल ऑफ दीज आर डिजायर्स, ह्यूमन डिजायर्स. आदम का बेटा पहले दिन से यही काम कर रहा है, अक्ल को छोड़ के डिजायर्स के पीछे, मज़ों के पीछे. तभी तो मैंने स्टार्ट में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बड़ी नेमत सब्र है.
And I told you the reason behind it, the scientific reason behind it. Whatever you see, whatever you hear, it will firstly go into your limbic system. Corpus callosum के portion में ही जाते हैं almost ये. And then it goes to your prefrontal cortex. So the first reaction will always be emotional or full of desires. इसलिए तो कहा जाता है सब्र सब्र सब्र. कुछ वक्त दो, अकल ताज़ा हो जाएगी, लिम्बिक सिस्टम ठंडा पड़ जाएगा, तो सही डिसीजन ले सकोगे. एंड एनी सेन पर्सन विल अंडरस्टैंड, लिटरली एनी सेन पर्सन इन द वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड कि हार्डशिप्स एंड्योर करना by not following the pledges या while not following the pledges is better than कि जब मैं pledges को follow करता हूँ उसके बाद मेरे साथ क्या होता है. Any sane person, any thoughtful person will understand this thing. कोई भी अक्लमंद इंसान इस चीज़ को समझ सकता है कि भाई हार्डशिप्स में उस वक्त बर्दाश्त कर लूँगा जब डिज़ायर्स आ रहे हैं, जब शहवात बढ़ रहे हैं, जब इमोशंस भर के आ रही है, वो मेरे लिए बेहतर है एज कम्पेयर जब मैं इसको फॉलो करता हूँ उसके बाद जो बर्बादी आती है. दैट इज सैनिटी एंड दैट कम्स फ्रॉम अक्ल. और अल्लाह ताला ने सिर्फ सोचने के लिए माइंड की तफसील नहीं की, अल्लाह ताला ने दिलों के बारे में भी कहा है. और ख़ास कर तो दिलों पे इतना फोकस है कि अल्लाह ताला कहते हैं क्या उनके पास दिल नहीं है जिसके कि वो रोम करते, कि वो फिरते इस दुनिया में और समझ पाते कि ये किस पर्पस के रिगार्डिंग बनाए गए. क्या उनके पास समझने वाले, फिक्र करने वाले दिल नहीं है? एंड नाउ वी नो, वी लिटरली नो नाउ कि दिल में भी न्यूराइट्स होते हैं, सेंसरी न्यूराइट्स, न्यूरॉन्स मैं यूं कहूँ. दिल ऑल्सो हैज़ इट्स कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, रिमेंबरिंग, पॉन्डरिंग, लर्निंग. ये कोई देवमलाई किस्म की बातें तो नहीं कर रहा हूँ मैं. 1991 में AJ आर्मर ने कह दिया है. पबमेड एक जर्नल है, पढ़े उसको बड़ी तफसील के साथ. हार्ट मैथ एंड मैक्राटी एक और जर्नल है, उसमें तफसील के साथ है. फ्रंटियर्स इन न्यूरोसाइंस उसमें भी तफसील के साथ है. इवन दो आई बिलीव हार्ट इज़ द सीट ऑफ इंटेलेक्ट, यानी इवेंचुअली जो आपके जहन के थ्रू गुजरता है, अगर जहन उसको लॉजिक मतलब अगर वो जहन को मुतमईन करता है तो फिर आपके दिल में उतर जाती है वो बात. अगर नहीं मुतमईन हो रहा है, बस यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, या फिर बस थोड़ा बहुत समझ आ गया, तो वो दिल में नहीं उतरती है बात. दिल में वही बात उतरती है जो हक होती है, हकीकत होती है, जो रोशन करती है आपकी अक्ल को, फिर आपके दिल में उतरती है. तभी तो हम कहते हैं ना ईमान बिल कल्ब और ईमान बिल जो हम सिर्फ ज़बान से कहते रहते हैं. How amazing are we made. I sometimes मेरे आंसू को भी उतर आते कि क्या चीज़ हमें बनाई अल्लाह ताला ने, किस खूबसूरती के साथ इंसान को बनाया गया है. And what is human doing? What are humans doing? मैंने ना आप लोगों को लास्ट टाइम एक बात कही थी कि बनी इसराइल के लोग ऐसे क्यों हैं. ये जुल्म, तशद्दुद, बदबख्ती, दो नंबरी. आपको अभी पता होना चाहिए दुनिया में जो सबसे बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग का था ना, जो अंडर एज लड़कियों को, 18 साल से भी छोटी 12-13 साल की लड़कियों को ट्रैफिक करते थे जिना के लिए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स इलीगली. द बिगेस्ट सेक्स ट्रैफिक, वो एक जियो चला रहा था. परसों उसको अरेस्ट किया CIA ने, लिटरली 4-5 days बैक. न्यूज़ पढ़ लीजिएगा. पॉर्न इंडस्ट्रीज के पीछे जियोस, आर्मामेंट्स इंडस्ट्रीज के पीछे जियोस, डीप स्टेट दुनिया में फसाद फैलाने के पीछे जियोस, कौमों को तबाह करने के लिए जियोस, फितने फैलाने के पीछे जियोस, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री दे रन इट, मीडिया दे रन इट, पॉलिटिक्स को कंट्रोल अभी करने वाले जियोस, और सबसे ज़्यादा नबी इनके पास आए. सिंपल सा सवाल था, वाई आर दे लाइक दिस? बिकॉज they are built on desires rather than akal, and they use their akal to fulfill their desires. और जब जब इंसान में शहवात डोमिनेटिंग होगी, याद रखिएगा जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा था ना, तब तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिम हो जाएगा.
बचपन से उनको इसी चीज़ पे स्टिमुलेट किया जाता है, हेट पे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे, हसद पे। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं हसद के बारे में? कि हर चीज़ का इलाज है, हसद का इलाज नहीं है। हसद का इलाज सिर्फ ये है कि आप मुझसे पनाह मांग लो। इतनी बड़ी बीमारी है ये, इतना बड़ा मसला है, ये हर चीज़ को अंधा कर देती है। बट इफ़ यू यूज़ योर ब्रेन्स तो आप बच सकते थे वक्त पे। किसी गैर मुस्लिम को दावत देनी है, हम किस चीज़ पे देते? अकल के बेस पे देते ना, लॉजिक और रैशनल देते उसको। और क्यों नहीं मानेंगे वो? जब उनके दिल मुतमईन होंगे, उनके जहन आप मुतमईन कर दोगे, वो क्यों नहीं मानेंगे? फितरा है अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला ने इंसानों में रखी है। Why would they not understand if you give credible, logical, rational arguments? अगर आप उनके जहन और दिलों को मुतमईन कर सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, सोच के थ्रू, फिक्र के थ्रू। अकल ही तो है ना। हम उलझ चुके हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर लॉस्ट इनटू आवर ओन सेल्स एंड वी डोंट नो हु वी आर। लिटरली नोबडी अस अमंग नोज हु वी आर, क्योंकि हम कभी फिक्र करते ही नहीं, हम कभी पॉन्डर ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं है कौन हूं मैं, किस तरह से बनाया गया है, कौन से एलिमेंट्स है, क्या क्या चीजें हैं मुझ में। अपनी छोड़े, हम दूसरे इंसान को भी देख के समझ सकते थे, वो भी हम कभी नहीं करते। स्टक इनटू स्क्रीन्स एज दे से। सो हिकमत जो है ना, असल में मेरा जो आज का टॉपिक था ना, वो आपको इंसान की मेक समझानी है, फ़लसफ़ा समझाना है इंसान की मेक का, और साथ साथ में इट वाज कि एक हिकमत की जो लेवल्स है वो आप में स्टिमुलेट हो जाए। तो हिकमत जो है ना वो बहुत ही रेयर चीज़ है। आई स्वेयर बाय अल्लाह सुब्हान तआला, उसकी इज़्ज़त की कसम खा कर कह रहा हूँ, बहुत रेयर चीज़ है। लेकिन जिसने ये पाई है ना, वल्लाह उसने सब कुछ पा लिया। और ये अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जिसको हमने हिकमत दी उसको क्या कुछ नहीं दिया, और जिससे हम छीनते हैं ना, उससे पहले अकल छीनते हैं। तो हिकमत को सीखे, समझे, जाने, एंड दैट्स ओनली पॉसिबल इफ यू रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स, if you start understanding things, if you step back, एक कदम पीछे चले जाए, ठहर जाए, रुक जाए, दुनिया को आगे बढ़ने दे और देखे ज़रा क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है वो सब कुछ, और ढूंढे आंसर्स। बिकॉज इवेंचुअली आपने सारा इल्म ले लिया, लेकिन हिकमत, फ़िक्र, तफक्कुर, इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसको अपनाया नहीं, तो आप भी आदम अलैहिस्सलाम की तरह शहवात के शिकार हो जाएंगे। शैतान की कस्मों पे, किसी और के कस्मों पे अपने डिज़ायर्स के पीछे लग जाएंगे और अल्लाह ताला की बात को भी अब छोड़ देंगे। नहीं है, आप देखिए ज़रा अपने इर्द गिर्द, करोड़ों में आलिम है, लाखों हज़ारों में मदरसों से लोग निकलते, यूनिवर्सिटी से निकलते, कॉलेज से निकलते, लेबॉर्ट्री से निकलते, कहाँ डू दे स्टैंड एनीवेयर? क्या औकात है हम सब की? डिज़ायर्स पे मारे हुए लोग, अक्ल के पिछड़े हुए लोग, एंड देन वी क्लेम कि वी आर द पीपल ऑफ प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। रियली? I don't want to make you emotional, मेरा वो काम ही नहीं आज। I want to do a very philosophical session with you, तो I hope कि I have been able to clear out things. अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं लास्ट में निकलने से पहले। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट 1971 में हुआ। इवन दो अभी इंशाल्लाह जो सीरीज़ हमारी आएगी ना इस पे, एडिक्शंस पे, मैं बहुत तफसील में 3-4 एपिसोड्स में बातें इसके बारे में क्लियर कर दूंगा, अक्ल के बारे में, एडिक्शंस के बारे में, शहवात के बारे में। बट नंदलेस आप लोगों के साथ एक अलग रिश्ता है, तो पहले आपको समझा दूँ ये चीज़ें। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट होता है 1970s में, और बच्चों को एक रूम में रखा जाता है, उनको कैंडी, मार्शमैलो आपको पता है ना बहुत एडिक्टिव कैंडी है,
बहुत मज़ा आता है उसको खाने में. आप लोग ने शायद नहीं खाई होगी, बट नंदलेस जिनने कभी खाई होगी उनको पता होगा. तो उनके हाथ में कैंडी दी जाती है, उनको बोला जाता है, और 100 बच्चों को लिया जाता है एक हॉल में, अलग अलग एज ग्रुप्स के. उनको बोला जाता है कि सी, आपके पास 2 ऑप्शंस है. या तो आप अभी ये मार्शमेलो खा लो जब हम इस रूम से निकलेंगे, तो यू विल हैव ओनली 1 मार्शमेलो. या तो आप 15 मिनट वेट कर ले, इसको ना खाओ, और हम आपको 2 मार्शमेलोज दे देंगे, मतलब दूसरा मार्शमेलो आपको दे देंगे. तो द चॉइस इज़ योर्स, यू आर फ्री एंड वी आर गोइंग. वो लोग जाते रूम से एंड दे फाइंड आउट समथिंग फैसिनेटिंग. वो देखते सिर्फ 33% ऑफ द चिल्ड्रन वो जो है ना मार्शमेलो नहीं खाते, बाकी 67% जो बनी आदम के बच्चे वो खा लेते. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट डिज़ायर्स को फॉलो करना. एंड यू नो दे स्टार्टेड ट्रैकिंग दोज 33% इन लाइफ, कि अब देखना है आगे जाके ये जो 33% है जिनने ये रेस्ट्रेन किया, जिनने रोका खुद को, इनके साथ क्या होता है आगे ज़िंदगी में. दे फाउंड आउट they had greater SAT scores. They found out they had greater social bonding. They were more successful at life, and they had an amazing life as compared to those 67% जिनने बस खा लिया उस वक्त, रुके ही नहीं, सब्र ही नहीं किया. We call it delay countenance in psychology. आपको और मेरा ब्रेन ऐसे डिज़ाइन है कि अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड पाथवे रखा है कि आप जब भी किसी चीज़ के पीछे जाते हो ना, असल में आपका जो रिवॉर्ड पाथवे है, डोपामीन का जो मॉलिक्यूल है खासकर उसमें जो क्रिटिकल है, तो वो उसके पीछे लगवाता है. बट इफ़ यू जस्ट स्टॉप एंड वेट, यू कैन बिल्ड योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यू कैन बिल्ड योर सेल्फ बेटर. आप कंट्रोल देख सकते हो खुद को, खुद पे. इंसान, इनफैक्ट तमाम इंसानियत खुद को कंट्रोल दे सकती थी अगर वो अक्ल इस्तेमाल करती, रुक जाती किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले. सो द पीपल, 33% चिल्ड्रन, they were great at life as compared to those 67%. They were miserable. They got addicted to things: drugs, alcohol, opioids, pornography, women, men. कितना बड़ा मसला है अकल का, सोचे ज़रा. Anyways, I hope you reflect on these things and आप बैठे अपने साथ ठहराव के साथ और जांचे परखे चीज़ों को कि क्या चल रहा है दुनिया में, आपके साथ क्या चल रहा है, क्या कुछ आप कर रहे हो, क्या कुछ बनी इंसान जो है ना वो कर रहा है और क्यों कर रहा है. और आप उस आर्टिस्ट्री को समझे जिस आर्टिस्ट्री के साथ अल्लाह ताला ने आपको डिज़ाइन किया, मुझे डिज़ाइन किया. एंड इट्स सच एन अमेजिंग थिंग टू ponder and reflect upon. Such an amazing thing. इंसान का दिल बराता, एक्सपैंड होता है जब इंसान इस चीज़ को समझता है. It's such a lovely experience and I hope कि आप लोग वो चीज़ एक्सपीरियंस करो इंशाल्लाह. So that's it. I don't want to take this further. As I said कि इस चीज़ की बहुत दरकार थी आप सबके साथ भी और मेरे खुद के साथ भी, कि हम यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करें और जानते कि मसला क्या है. वी अंडरस्टैंड द ग्रेटर डिज़ाइन, बिकॉज इवेंचुअली वी लूज्ड आवरसेल्व्स, लिटरली इवेंचुअली वी लूज्ड आवरसेल्व्स एट द एंड. बड़ा मसला है. और अ थिंग फॉर यू टू रीड इज़ द कंसेप्ट ऑफ तकवा इन इस्लाम. क्यों कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो इवेंचुअली इंसान जिस मकाम तक पहुंचता है, दैट इज़ तकवा. अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला की खशियत. हज़रत अली कभी कभी बेहोश हो जाते थे. एंड यू नो वाई? तो एक बार क्या हुआ कि सड़क पे जो है ना वो चलते चलते हज़रत अली ऐसे ही शायद सड़क पे चल के नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते बेहोश हो गए, या पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए. तो लोग परेशान हो गए, उनके घर आए, बोला कि ऐसा हो गया इनके साथ. तो घर वालों ने बोला कि परेशान ना हो, इनके साथ ये होता रहता है, ये खौफ है अल्लाह ताला का जो इन पे तारी हो जाता है कि बेहोश हो जाते, ही बिकम्स अनकॉन्शियस. तो दैट्स समथिंग फॉर यू टू रीड अबाउट दैट. क्यों डर इंसान की जो है ना, वो जो तकवा है ना, वो इंसान की इंतहा है. Why is it the fruit of the mind?
मैंने कहा था ना, द एक्सलेंस ऑफ एनीथिंग इज़ नोन बाय द फ्रूट इट बियर्स. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई इज़ तकवा द फ्रूट ऑफ द माइंड. एंड बाय द वे, टॉपिक जो पूछा गया था चैट बॉक्स में, टॉपिक इंसान की मेक थी और हिकमा. उस मेक के थ्रू हिकमत सीखना, दैट इंसान किस चीज़ से बना है, और फिर उस पर पॉन्डर करके इंसान हिकमत पा सके. नॉनदलेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आप लोग अब आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, या फिर इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. गाबिब भाई, किसी भी एडिक्शन को ब्रेक कैसे किया जाए या फिर उसको खत्म कैसे किया जाए? जब तक कि आप समझेंगे नहीं ना एडिक्शन होती किस तरह से और क्यों होती है, आप उसको ना ही ख़त्म कर सकते हो, ना ही उसको ब्रेक कर सकते हो, ना ही उससे आज़ाद हो सकते हो. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड द साइंस, द बायोकेमिस्ट्री बिहाइंड इट. अल्लाह ताला ने आपके और मेरे अंदर कुछ केमिकल रखे हैं, कुछ हार्डवेयर रखा है, बायोकेमिस्ट्री रखी है, जिसकी वजह से कुछ मामलात होते हैं हमारे साथ. और अगर वो नहीं होते ना तो बड़ा मसला है. अगर आप में चाहत ही ना हो खाना खाने की, तो आप कभी खाना खाओगे ही नहीं, मर जाओगे. रैट्स के साथ पता है क्या किया गया? रैट्स का जो रिवॉर्ड पाथवे है ना, जिन पे एक्सपेरिमेंट होता है चूहों पे, तो उनका रिवॉर्ड पाथवे नम कर दिया गया. उनके सामने खाना रखा गया बिल्कुल मुंह के पास. आपको पता है उनने उसको टच भी नहीं किया और वो मर गए. पता चला कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी अल्लाह ताला ने रखी है जो मतलब सारी की सारी चीज़ें ऐसी है जो इंसान को बेनिफिट पहुंचाए, लेकिन फिर इंसान पे डिपेंड होता है वो किस तरह से उसको यूज़ करे. तो जब भी इन डिज़ायर्स, इन रिवॉर्ड पाथवेज को आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करोगे ना, तब आप नफ्स के ग़ुलाम बन जाओगे. इसी को नफ्स की ग़ुलामी कहते हैं. तो द वे टू ब्रेक दैम इज़ फर्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स, यानी इल्म, जिसके थ्रू आपकी अक्ल बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगी. एंड सेकेंड इज़ उस इल्म के थ्रू, उस मामलात के थ्रू अल्लाह ताला को पहचानना, जानना, सो दैट यू कैन अटेन द नदम. आपको एहसास हो जाए किन मामलात में आपसे. और तौबा का जो मसला है ना, वो यही है असल में, कि उसमें नदम होता है, उसमें एहसास, रिग्रेट होता है बहुत हाई लेवल्स पे. एंड थर्ड इज़ कि फिर आप में जब ये दो चीज़ें आ जाती ना, इल्म और इल्म के थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ अक्ल, और फिर उसके थ्रू नदम, तो फिर आप में जो ना अज़म खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है. ये मैंने बेसिक ऊपर सरफेस लेवल पे आपको थियोरेटिकली, फिलोसफिकली कहा है मैंने आपको. इल्म, नदम और अज़म इज़ वन ऑफ द वेज टू ब्रेक इट. न्यूरोसाइकोलॉजिकली कह रहा हूँ मैं आपको, आपके ब्रेन का, मेरे ब्रेन का एक प्लेजर पेन पाथवे है, कि जब जब आप प्लेजर की तरफ जाओगे ना, ब्रेन पेन की तरफ लेके जाएगा, और वो पेन से बचने के लिए आप वापस उस प्लेजर की तरफ जाओगे, जिसको हम डोपामाइन डेफिसिट स्टेट कहते हैं. द वे टू गेट गेट बैक योर इक्विलिब्रियम, यानी होम्योस्टैसिस जिसको हम कहते हैं, इज़ बाय डूइंग सब्र. ठीक है, जितना वेट करोगे, ब्रेन जो है ना वो आपके इस पाथवे को वापस ठीक कर देगा, होम्योस्टैसिस पे ले आएगा. ऑलराइट. सेकंड चीज़ ये है कि यू शुड ऑल्सो नो कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं एडिक्शन के. ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है ना कि एडिक्शन किसको बोलते हैं, उसके इंडिकेटर्स क्या है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप एडिक्टेड हो या फिर आप डी एडिक्टेड हो. बहुत सारे लोग जो है ना, मैं सच आपको कहूँ, हकीकत जो मैंने अब जानी है खुद भी इस फील्ड में, वो ना अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, या अंदर की जो आवाज़ है ना जो उनको चीखे मार रही होती है, उससे बचने के लिए एडिक्शन को सामने रख देते हैं. एंड दैट्स सर्वाइवल मैकेनिज्म जो इंसान यूज़ करता है. इंसान को पता भी नहीं होता है, दे आर नॉट एक्चुअली एडिक्टेड. अगर एडिक्ट होते हैं ना वो सच में, तो याद रखिएगा अल्लाह ताला जो है ना, वो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता ना, उसके लिए उस पर पनिश नहीं करते. ये अल्लाह ताला का उसूल है. अल्लाह ताला आदिल है. इब्नुल कायिम सेज दिस इन हिज बुक कि याद रखना है इंसान कि अल्लाह ताला कभी भी इंसान को उस चीज़ के लिए पनिश नहीं करते जो उसके हक़ में नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर पनिश्ड बाय देयर एडिक्शंस. देयर बॉडी गेट डिस्ट्रॉयड, उनका रिस्क तंग हो जाता है, उनका जो तकवा है, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो ख़त्म हो जाती है. वो दुनिया में कोई काम नहीं कर पाते, कामयाबी उनको नहीं मिलती है, प्रॉब्लम्स में होते,
पेन में होती है, दैट्स जस्ट बिकॉज कि वो एडिक्शन को एक बहाना बना देते हैं. नंदलेस मैं अभी उसकी तफसीर में नहीं जा सकता हूँ, वो मैंने आपको बोला सीरीज़ आएगी. सो वन वे टू डू इट, उस होम्योस्टेसिस को वापस लाने के लिए इज़ टू वेट, सब्र रखे, बिकॉज योर ब्रेन एवेंचुअली जो है ना वो पेन को बर्दाश्त करते 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 वापस उस बैलेंस पे आ जाएगा, होम्योस्टेसिस पे, जहाँ पर आप इस चीज़ से अलग हो जाओगे. और अनदर थिंग जो मैंने आपको कहा, ये तो न्यूरोसाइकोलॉजी के हिसाब से मैंने कहा, बट असल में जो चीज़ है ना वो तकवा ही है, याद रखिएगा. इल्म, नदम, अज़म, जिसके थ्रू आपको अल्लाह ताला का खौफ तारी हो जाएगा, तकवा आ जाएगा, रिग्रेट होगा, आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे, आपको समझ आएगा कि किन चीज़ों के साथ क्या मसला है, आपकी अक्ल स्टिमुलेट हो जाएगी, और फिर यही अक्ल आपको रोकेगी वो सब चीज़ें करने से, यही दिल जो है ना आपको रोकेगा, आपको प्योरीफाई कर देगा. सो दैट्स वन वे टू डू इट. बट जब तफसील उसकी करूँगा ना तब मैं इंशाल्लाह आपको बोलूँगा एडिक्शंस किस तरह से ब्रेक होते हैं. फ़िलहाल बस फ़लसफ़ा समझ ले. एंड देयर इज़ जज़ाकल्लाह अच्छा, खैर। इसके बारे में वो एक किताब भी है ना डॉक्टर एनएलएमके की, डोपामिनेशन. वो भी जबरदस्त लिखी हुई है, मैंने पढ़ी है. ज़बरदस्त बहुत किताब है, वन ये ऑफ द जो बेस्ट बुक्स ऑन दिस टॉपिक. बैलेंस बता रहे हैं ना, उसमें उसने सारा ये बताया हुआ. जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन दिस टॉपिक. इनफैक्ट एक और किताब है द साइंस ऑफ डिज़ायर्स, उसको भी पढ़ेगा. बट एक ये भी और एक ये द मॉलिक्यूल ऑफ मोर. द मॉलिक्यूल ऑफ मोर भी बहुत ज़बरदस्त है. बट मेरा मसला ये है कि पहले फ़लसफ़ा आप जब समझ जाते हैं ना फिर आसान होता है इन सारी चीज़ों को समझना. आपको पता है, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ बायोलॉजी डिस्कस नहीं की उस लेवल पे जिस लेवल पे हम अभी कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हमें नहीं करनी चाहिए, हम पे तो फ़र्ज़ है हम करें, क्योंकि हमारे पास आया है अभी सारी चीज़ें नॉनदलेस. बट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक ऐसी चीज़ सिखाई ना जो कि हर चीज़ से उनको पाक रख गई. उनकी अक्ल को, उनकी ट्रेनिंग मैनुअल को इस तरह से स्ट्रॉन्ग रखा, अक्ल को इस तरह से स्टिमुलेट किया कि दे इवेंचुअली अटेन तकवा. तकवा जो है ना, याद रखिएगा, हर चीज़ की रूट कॉज है बेहतरी की. जब ये इंसान में आता है ना, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि कौन नेक है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि किस में कितना तकवा है. तो बुराइयों से जो रोकती है ना इंसान को, तकवा है. अल्लाह ताला का जो गुलाम बनाती है ना इंसान को, तकवा है. इंसान को जो बेहतरी देती है ना वो तकवा है. इंसान की ज़िंदगी को जो शेप अप करती है ना इन द राइट डायरेक्शन, वो तकवा है. लेकिन उस तकवा को इस्तेमाल करने के लिए जो मैंने आपको बोला ना, इल्म होना चाहिए आपको चीज़ों. यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ हाउ थिंग्स वर्क एंड वाई डू दे वर्क द वे दे वर्क. एंड जब वो इल्म आता है ना तो इंसान में नदम आ जाता है, रिग्रेट आ जाता है कि आई हैव बीन वेस्टिंग माई लाइफ, रियली मैं यहाँ पर गलत कर रहा था, ये मसला था मेरे साथ, अच्छा इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये रिवॉर्ड पाथवे रखा है, ये मसले रखे हैं. लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे क़ुव्वत भी दी थी इससे दूर हटने के लिए. अच्छा, मैं अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एडिक्शन का वर्ड यूज़ कर रहा था. अच्छा, मैं बेवकूफ़ था इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, मैंने अक्ल का भी इस्तेमाल नहीं की. तो इंसान में जो वो नदम जो आता है ना, दैट प्यूरिफाइज एंड दैट ब्रिंग्स तौबा. और जब वो आता है ना, और फिर उसके थ्रू जो वो तकवा इंसान को अटेन होता है ना, दैट इवेंचुअली सेव्स यू. तो असल में डेफिनेशंस है, ये याद रखिएगा. इवेंचुअली एट द एंड, एना लैम्के ने जिस चीज़ के बारे में बहुत जिक्र किया है, द मॉलिक्यूल ऑफ मोर में जिस चीज़ का जिक्र है, द ब्रेन साइंस में जिसका जिक्र है, द साइंस ऑफ डिज़ायर्स में जिसका जिक्र है, वो यही है कि वो लोग, वो जब पेशेंट्स के बारे में कहते हैं ना, वो कहते हैं कि उनको रियलाइज़ हो गया कि दे हैव बीन डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स एंड दे हैड ग्रेट रिग्रेट्स, इसीलिए वो हमारे पास आए, दे वांटेड टू चेंज देयर लाइव्स. हाँ जी, उसने वो एक सेंटेंस लिखा हुआ था, उसने निकल जाएगा मेरे ज़हन से. तो बोला वो सब लोग कहते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल, एक जुमला या एग्जैक्टली. हर काम का. मतलब उनको जो वो रिग्रेट होता है ना, वो अफसोस जो होता है ना, वो दिल उनका जो कट जाता है ना कि मैं क्या कर रहा था ज़िंदगी पर, दैट ब्रिंग्स अ चेंज एक्चुअली. और उसने कहा सिर्फ वही लोग ठीक हुए जो ये खुद कहते हैं, यस. जिनको अंदर से रियलाइज हो गया था कि मैं गलत हूँ. मैं इतनी यार, तफसील मेरे- में आपके साथ यहाँ जाना चाहता हूँ ना, बट क्या करें, मुझे पता है आप लोगों का फोकस स्पैन उतना नहीं है, किसी भी इंसान को उतना नहीं होता है. बट इंशाल्लाह आप टेंशन ना ले, सैटरडे से हमारे इसी पे वर्कशॉप्स आ रहे हैं. ऑफलाइन वर्कशॉप हमारा पहला इनिशिएट हो रहा है, उसमें बड़ी तफसील के साथ मैं न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सप्लेन कर दूँगा हर चीज़ की, और पेशेंट्स की जो है ना केस स्टडीज़ बता के, और कुरान और सीरा में क्या कहा गया है. तो इंशाल्लाह बस I फिर- have a question. जी बस क्वेश्चन पूछने से पहले एक चीज़ जान ले. जिसने एडिक्शंस के बारे में सवाल पूछा था ना, मैं बस आपको एक जुमले में मुख्तसर कर दूंगा, सिर्फ एक जुमले में. अगर आप सिंसियर हो ना,
अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ, इफ़ यू आर सिंसियर कोई मसला नहीं है. You can do anything, you can break anything. It's just about your sincerity, whether you want it or not. गैर मुस्लिम 10 साल 15 साल एडिक्ट होने के बाद जब उनको रियलाइज़ होता है वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं. हम मुसलमान हैं, हमारे पास वो सीधे हलाल हराम की डेफिनेशंस है. मसला पता है क्या है, एंड वी स्टिल डोंट डू इट. शुडंट वी क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि हम मुसलमान है भी या नहीं. तो इट्स अबाउट सिंसियरिटी. जी क्वेश्चन पूछिए आप, बाद में इंशाल्लाह कभी और इसकी तफसील में जाएंगे, बिल्कुल पीपीटी के थ्रू. या एनीवन? मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा ना कि मतलब अच्छा स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि कभी कभी इंसान खुद को वो रिग्रेट भी दे रहा होता है जो असल में उसका कसूर नहीं होता. मतलब कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने ऊपर ही ले लेने की, और वो इससे मतलब अनकॉन्शियस होते हैं, या कभी कभी मतलब दूसरे लोग गलत कर रहे हैं उनके नॉर्म्स के ऊपर नहीं चलना, लेकिन वो ब्लेम खुद पर डाल रहे होते हैं. मतलब फिर क्या किया जाए? अक्ल इस्तेमाल करें, ठीक है, और देखें ज़रा कि बैठ के तफसील से ठहराव के साथ कि आपके हक़ में कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ें आपके हक़ से बाहर है. आपको पता है इमाम शाफी कोट कहते हैं कि जब इंसान को पता चल जाता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो परेशान होना बंद हो जाता है. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जैसे हज़रत अली के पास एक शख्स आया ना, बोला कि या अमीरुल मोमिनीन कौन सी चीज़ें कदर में है और कौन सी चीज़ें मुझ तक है. बोला कि एक टांग अपनी उठाओ, तो उस शख्स ने उठाई टांग. बोला अब दूसरी उठाओ, बोला ये तो नहीं कर सकता हूँ. बोला बस यही मसला है. तो यू हैव टू सिट डाउन, अक्ल इस्तेमाल करनी है, जज्बातों को साइड में कुछ देर के लिए रखना है और देखना है कि क्या कौन सी चीज़ जो है जो आपके कंट्रोल में और कौन सी आपके नहीं है. सो दैट अगेन अक्ल है, और कौन सी चीज़ आपको बचाएगी. और जो चीज़ आप कह रहे हो ना वो असल में ओवर राइड होती है लिम्बिक सिस्टम की, कॉर्टिसोल की ओवर राइड असल में होती है वो, या सेरोटोनिन का भी गड़बड़ होता है वो. जी कभी कभी इंसान ऐसे फैसले करता है कि उसको लग रहा होता है मैं लॉजिकल वे में कर रहा हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो असल में जज्बात से कर रहा होता है, अकल से नहीं कर रहा होता. अकल भी तो मैंने अहमद जावेद साहब को सुना था, वो कह रहे थे अकल बड़ा मतलब घुमाती फिराती है, मतलब इतना ज़्यादा आसान नहीं है समझना अकल को भी. समझना अलग चीज़ है, इस्तेमाल करना अलग चीज़ है. इस्तेमाल करेंगे तो हकीकत तक पहुँचेंगे. अल्लाह ताला ने पैदर पे तारीफ़ ही की है इस चीज़ की, ठीक है. इस चीज़ को जो है ना वो कंडम नहीं किया अल्लाह ताला ने. सो जो वो इंसान होता है ना कि जिसको लगता है कि मैं अक्ल इस्तेमाल करूँ लेकिन वो जज्बाती होता है और उसको पता भी नहीं होता, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं, ठीक है. उस इंसान को बेवकूफ़ कहेंगे, अक्लमंद इंसान उसको नहीं कहेंगे. तो अक्ल इस्तेमाल करें. थिंक थिंक थिंक. मैंने आपको अभी क्या बोला, अक्ल ही है जिसने जानवरों को टेम करना सिखाया है इंसानों को. जहाज़ के पहिए, जहाज़ का उड़ना, जहाज़ का फ्यूल, जहाज़ के नट बोल्ट्स, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके सामने लैपटॉप, फ़ोन, ये सब अक्ल के ही बेस पे इंसान ने पाए है ना. बिजली, निकोला टेस्ला के पास कोई वही आई थी अल्लाह ताला की तरफ से कि उसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इतने बड़ा मसला कर दिया. आइंस्टाइन के पास कोई वही आती थी अल्लाह ताला की तरफ से. अक्ल इस्तेमाल की ना, बेसिक तकाजा फितरत का इस्तेमाल किया, तभी हम उनको अक्लमंद कहते हैं. दैट्स वाई हाउ दे डिड व्हाट दे डिड. मसला ये हम नहीं करते तो उसको बेवकूफ़ी कहते हैं हम. या